Don't worry, son. The hand of God is with you. तो दिवाली जैसे इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल पर रिलीज की गई थी थामा, और इसी के साथ में रिलीज हुई थी एक दीवाने की दीवानियत, और ये दोनों मूवीज के बीच में क्लैश देखने को मिला था। और आज इन दोनों ही मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड कंप्लीट होने जा रहा है, यानी कि आज इन्हें 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे होने वाले हैं। तो इसी के चलते आज बात करेंगे शुरुआती 2 दिनों में इन दोनों ही मूवीज का ऑफिशियल कलेक्शन कितना रहा, उसी के साथ आज ये तीसरे दिन पर दोनों ही मूवीज कितनी कमाई कर रही है, और इसी के साथ ही साथ जानेंगे अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर कांतारा चैप्टर 1 ने भी आज बॉक्स ऑफिस पर 22 दिन पूरे कर लिए हैं, तो उसकी कितनी कमाई हो चुकी है उसका भी कलेक्शन जानेंगे। तो ये दोनों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इसी के साथ में कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें ऋषभ शेट्टी देखने को मिले थे, उसके अलावा रुक्मणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम सुब्रमण्यम जैसी स्टारकास्ट इस मूवी में देखने को मिली थी, और इस मूवी के डायरेक्टर खुद ऋषभ शेट्टी थे। आपको बता दें कि इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ा है, और कन्नड़ा के अलावा इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में भी रिलीज किया गया था। और कांतारा चैप्टर 1 ने सभी लैंग्वेजेस से छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिखाया, और सभी लैंग्वेजेस से ये ब्लॉकबस्टर हुई है। और इसी के साथ में कन्नड़ इंडस्ट्री ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उनके कंटेंट में दम है, और आने वाले टाइम में वो किसी से कम नहीं रहने वाले हैं। इससे पहले क्योंकि KGF और KGF 2 ने धमाल मचाया था, अब जाके कांतारा चैप्टर 1 ने वो कमाल करके दिखाया है। और कन्नड़ इंडस्ट्री की डिमांड जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत ही एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवीज आने वाली है, ये जो है तो क्लियर हो चुका है। और जैसे कांतारा चैप्टर 1 की रिलीज से पहले बहुत ज़्यादा हाइप देखने को मिली थी, ऊपर से जैसे ये रिलीज हुई तो रिव्यूज इसको सॉलिड मिले। इसी के चलते जो है तो इसने धमाकेदार ओपनिंग लेकर दिखाई थी, और बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अभी तक जो है तो कांतारा चैप्टर 1 करके दिखा रही है। इस तरह से आपको बता दें कि शुरुआती 7 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 ने कर लिया था 316 करोड़ 25 लाख का कर लिया था। वहीं 7 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 378 करोड़ 25 लाख का, और इसी के साथ में 7 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 67 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन कर लिया था। इस तरह शुरुआती 7 दिनों में इसने 446 करोड़ का मासिव कलेक्शन करके दिखाया था, और उसके बाद बहुत ही जल्दी इसने 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया, 600 करोड़ का आंकड़ा पार किया, और अभी तक ये 700 करोड़ का आंकड़ा दुनिया भर के कलेक्शन के साथ में पार कर चुकी है, और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर इसी के साथ में हो चुकी है। इस तरह शुरुआती 18 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 ने किया था वो 523 करोड़ 50 लाख का किया था। उसी के साथ में 18 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 624 करोड़ 75 लाख का हुआ था। वही 18 दिनों में ओवरसीज से भी 107 करोड़ 25 लाख का इसने कलेक्शन किया था। इस तरह से 18 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 का 732 करोड़ रुपए का हो गया था। और इसी के साथ में बात करें 19वें दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि 11 करोड़ 65 लाख का इसने 19वें दिन पे इंडिया नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ में 20वें दिन पर भी इसने बहुत ही बढ़िया 11 करोड़ 75 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थामा और एक दीवाने की दीवानियत रिलीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर कलेक्शन में ज़्यादा गिरावट कांतारा चैप्टर 1 की देखने को नहीं मिली है। यही होता है जब मूवी बॉक्स ऑफिस को पकड़ लेती है तो बहुत ही लंबे टाइम तक कलेक्शन करके दिखाती है। और अभी तो कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज़ होकर सिर्फ 20 दिन हुए हैं, आने वाले 30, 40, 50 दिनों तक ये बॉक्स ऑफिस पर चलेंगी और दमदार कलेक्शन करके दिखाएंगी। इसी तरह से शुरुआती 20 दिनों में जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 का हो गया है वो 546 करोड़ 90 लाख का हो गया है, और इसी के साथ में 20 दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 652 करोड़ 25 लाख का हो चुका है, और वहीं 20 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 108 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से 20 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कांतारा चैप्टर 1 का 760 करोड़ 85 लाख का हो चुका है। उसी के साथ में बात करें 21वें दिन की यानी कि कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कल इंडिया नेट कलेक्शन इसने 10 करोड़ रुपए का किया है। और वहीं बात करें आज की यानी कि 22वें दिन की, तो आपको बता दें कि आज भी इसके कलेक्शन में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है, बहुत ही स्टेबल कलेक्शन ये आज भी कर रही है। और जिस तरह से मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इसकी खुली है पूरे दिन की, जिस तरह से एडवांस बुकिंग इसकी हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि आज भी सभी लैंग्वेजेस से मिला के ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन ये 8 करोड़ 50 लाख का कर जाएंगी। इस तरह से अपने 22 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन जो कर लिया है वो 565 करोड़ 40 लाख रुपये कर लिया है। तो चलिए भाई, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे इसे दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था, और ये दीवानियत मूवी एक सैड लव स्टोरी मूवी है जिसमें हमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में देखने को मिले हैं। और इस मूवी का डायरेक्टर मिलान मिलाप जवेरी है, और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपये बताया गया है। और जैसा कि लव स्टोरी मूवीज़ का आज के टाइम पर ट्रेंड है, इसी के चलते जो है तो दीवानियत मूवी को अच्छी खासी हाइप मिली, और ऊपर से दिवाली के मौके पर रिलीज़ की गई, तो इसी के चलते
है अच्छा खासा फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने करके दिखाया था। आपको बता दें कि फर्स्ट डे पर 10 करोड़ 10 लाख का इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया था। उसी के साथ में फर्स्ट डे इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13 करोड़ रुपये हुआ था। और जिस तरह से इसकी स्टार कास्ट है और जितने कम बजट में इसे बनाया गया है उसके कंपेयर में जो ओपनिंग है इसे बहुत ही बढ़िया लगी है। और इस ओपनिंग से इसे बजट रिकॉर्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी, बहुत जल्दी अपना बजट रिकॉर्ड कर जाएंगी। और वहीं बात करें दूसरे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की तो आपको आएगी दूसरे दिन 8 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन यहाँ पर दीवानियत मूवी ने की है। और इसी के साथ में दूसरे दिन पर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन इसका 9 करोड़ रुपये का हुआ है। और वहीं दूसरे दिन इसने दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9 करोड़ 50 लाख रुपये किया है। इस तरह से 2 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन एक दीवाने की दीवानियत मूवी का 18 करोड़ 10 लाख का हो चुका है। और वहीं 2 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 22 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका है। और वही बात करें तीसरे दिन के यानी कि आज के इंडिया नेट कलेक्शन की तो आपको बता दें कि आज जिस तरह से इसकी ऑक्यूपेंसी खुली है और पूरे दिन की एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है उसे देखकर लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन आज ये दीवानियत मूवी 7 करोड़ रुपये का कर जाएंगी। इस तरह से दीवानियत मूवी का शुरुआती 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 25 करोड़ 10 लाख रुपए का हो जाएगा, जो कि एक स्टेबल कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी कलेक्शन इसे नहीं माना जाएगा। और जिस तरह से फर्स्ट वीकेंड में इसका कलेक्शन हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि लाइफ टाइम कलेक्शन में इजीली 50 करोड़ से ज़्यादा का इंडिया नेट कलेक्शन कर जाएंगी। और अगर इतना कलेक्शन हो जाता है तो बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट का वर्डिक्ट इजीली मिल जाएगा। तो चलिए भाई इसके बाद अब बात कर लेते हैं थामा मूवी के शुरुआती 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि थामा एक बहुत ही हाई बजट मूवी है और आपको बता दें कि ये हॉरर थ्रिलर मूवी है। और जो मर्डर यूनिवर्स की जो हॉरर यूनिवर्स है उसी का एक और पार्ट यहाँ पर थामा आई है। इससे पहले इस यूनिवर्स से स्त्री 2, मुंजे, भेड़िया जैसी मूवीज़ आ चुकी है जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। और स्त्री 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत सारे रिकॉर्ड उसने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे। और थामा भी उसी लेवल की मूवी यहाँ पर बनाई गई है। आपको बता दें 150 करोड़ के लगभग बजट के साथ में इस मूवी को बनाया गया है। और इस मूवी में लीड रोल में हमें आयुष्मान खुराना देखने को मिला। उसके अलावा रश्मिका मंदाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैसल मलिक जैसी स्टारकास्ट इस मूवी में देखने को मिली है। इस मूवी के डायरेक्टर है आदित्य सरपोटकर और इसी के साथ में इस मूवी को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और अमर कौशिक ने। और जैसे कि थामा मूवी रिलीज हुई ऑडियंस की तरफ से इसे मिक्स रिव्यू मिले हैं। और क्योंकि थामा उस लेवल की मूवी नहीं है जैसे कि स्त्री और स्त्री 2 थी, और स्त्री 2 ने जिस तरह कलेक्शन करके दिखाया था उसी तरह कलेक्शन थामा मूवी का इसीलिए देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा कलेक्शन थामा मूवी करके दिखा रही है। आपको बता दें कि सभी लैंग्वेजेस से मिला के जो फर्स्ट डे पर इंडिया नेट कलेक्शन यहाँ पर थामा मूवी ने करके दिखाया था 24 करोड़ रुपये किया था। उसी के साथ में फर्स्ट डे इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 30 करोड़ 75 लाख रुपए का हुआ था। और इसी के साथ में बात करें दूसरे दिन के इंडिया नेट कलेक्शन की तो आपको बताया दूसरे दिन की कलेक्शन में इसकी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अच्छी खासी गिरावट यहाँ दूसरे दिन की कलेक्शन में देखने को मिली है। आपको बताया कि थामा मूवी ने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 18 करोड़ रुपये का किया है। उसी के साथ में दूसरे दिन ग्रॉस कलेक्शन इसका 20 करोड़ का हुआ है। और इसी के साथ में दूसरे दिन इसने दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 21 करोड़ 50 लाख रुपए किया है। इस तरह शुरुआती 2 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 42 करोड़ रुपये हो जाता है। वहीं 2 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 52 करोड़ 25 लाख रुपए का हो चुका है। और वहीं आज तीसरे दिन भी कलेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और गिरावट भी नहीं, स्टेबल कलेक्शन आज इसके कल के कंपेयर में देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी खुली है और तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग हुई है उसे देखकर लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन आज ये 16 करोड़ रुपये का कर जाएंगी। इस तरह से थामा मूवी का इंडिया नेट कलेक्शन 3 दिनों में जो हो जाता है वो 58 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और अच्छा खासा वीकेंड यहाँ पर इसका हुआ है। जिस तरह से स्टारकास्ट बहुत बड़ी नहीं है उसके कंपेयर में जो कलेक्शन हुआ है अच्छा खासा माना जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह कलेक्शन करती है, क्योंकि थामा मूवी का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है और इसे अच्छा खासा कलेक्शन करना होगा हिट होने के लिए। तो आपको अगर थामा मूवी एक दीवाने की दीवानियत मूवी के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसी के साथ में कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपको जो भी कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और ऐसी बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।